हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विथ माइक। तो आज अपने मैथ्स के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 21 करने जा रहे हैं। लीड को नंबर 1780 मीडियम मार्क्ड है, बट बहुत लोगों ने ऑलरेडी बना लिया है इस प्रॉब्लम को। बट हम इन लोग इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आज सीखेंगे, ठीक है। मैथमेटिकली प्रूफ भी समझेंगे, ओके। नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी, इसीलिए इस वीडियो को ज़रूर से देखना। देखो, आज का मोटिवेशन क्या है? डू इट टुडे और टुमारो यू विल विश यू हैड, है ना। आज कर लो, वरना बाद में फिर पछताओगे कि यार काश कर लिया होता, है ना। उस सिचुएशन में आप ना आओ, इससे अच्छा है डू इट टुडे ओनली, ओके। चेक इफ नंबर इज अ सम ऑफ पावर्स ऑफ 3 given an integer n, return true if it is possible to represent n as the sum of distinct powers। देखो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, सम ऑफ डिस्टिंक्ट पावर्स ऑफ 3, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स। डिस्टिंक्ट पावर ऑफ 3 क्यों बोला है? थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो समझ में आ जाएगा कि जैसे मान लेते हैं अगर आपका 6 है, 6 है ना, तो ये भी डिस्टिंक्ट पावर ऑफ 3। अगर डिस्टिंक्ट पावर ऑफ 3 नहीं होता तो ये पावर ऑफ 3 का सम इजीली हम बता सकते थे इसको, 6 को कैसे? 3 का पावर 1, सॉरी 3 का पावर 0, 3 का पावर 0, 3 का पावर 0, 3 का पावर 0 एंड सो ऑन। 6 बार लिख दो, किसी का भी पावर 0 1 होता है, 1 + 1 + 1, 6 बार लिखो तो 6 आ जाएगा। तब तो ऐसे तो कोई भी नंबर 3 का पावर में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। लेकिन इसीलिए यहाँ पर बोल दिया है कि किसी भी पावर को आप एक बार ही यूज़ कर सकते हो, डिस्टिंक्ट पावर, ठीक है, ऑफ 3, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स। एन इंटीजर y इज पावर ऑफ 3 इफ देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर x सच दैट y = 3 का पावर x, ठीक है। एग्जाम्पल है n = 12। आउटपुट ट्रू क्यों है? क्योंकि 12 को ना हम शो कर सकते हैं, देखो 3 का पावर 1 और प्लस 3 का पावर 2 में 3 + 9 12 होता है ना। तो देखो पावर, देखो डिस्टिंक्ट है, इसमें कौन सा पावर यूज़ हुआ? 3 का पावर 1 है, इसमें पावर क्या यूज़ हुआ? 3 का पावर 2 है, ये तो दोनों डिस्टिंक्ट हुआ ना, है ना। सेम पावर आप ये नहीं यूज़ कर सकते दोबारा, ओके। थॉट प्रोसेस देखते हैं, तो लेट्स गो बैक टू स्कूल, है ना। स्कूल में मैथ्स पढ़ाई होगा, इन चीज़ों के बारे में पढ़ाई होगा, तो थोड़ा वहाँ चलते हैं और याद करते हैं मैथ्स को। देखो याद करो, आई थिंक सबसे सिंपलेस्ट अप्रोच यही होगा कि सबसे पहले तो हम यही पता करने की कोशिश करते थे कि भाई जो पावर है मेरा, वो मैक्सिमम कितना तक जा सकता है फॉर अ गिवन एन, है ना। मैक्सिमम कितना जा सकता है, तो जैसे मान के चलते हैं 3 का पावर 0 अगर मैं ले लूँ तब तो ये तो 1 आएगा, जबकि मेरा एन जो है 12 है, तो ऑब्वियस बात है और बड़ा पावर ले सकते हैं। 3 का पावर 1 अगर मैं ले लूँ तो 3 आएगा, और एन मेरा 12 है, मतलब और बड़ा पावर ले सकते हैं। 3 का पावर 2 ले लो तो 9 आता है, बट अभी भी 12 है मेरा, तो और बड़ा पावर लेने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं 3 का पावर 3 लिया आपने, 3 से 9 से 27 होता है ना। 27 जो है विच इज़ ग्रेटर देन 12, तो ऑब्वियस बात है 3 का पावर 3 तो अब लोगे ही नहीं, है ना। मतलब 3 का पावर 3 से एक कम लोगे, मतलब 3 का पावर 2 लोगे ज़्यादा से ज़्यादा। 3 का पावर 3 लेने पे तो भाई वो 12 से ही बड़ा आ जा रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, पावर कैसे कैसे हमने दिमाग लगाया, पहले 3 का पावर 0 चेक किया, ये 12 से छोटा है। 3 का पावर 1 चेक किया, ये भी 12 से छोटा है। 3 का पावर 2 चेक किया, ये भी 12 से छोटा है। 3 का पावर 3 जैसे मैंने किया तो 12 से बड़ा आ गया, तो हम यहाँ पर इसको रुक गए, और यहाँ पर देखो तो हमें पावर क्या मिला? पावर इज इक्वल टू 2 मिला, कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं 3 का पावर 2 यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है, ओके। चलो ठीक है, मुझे पावर तो मिल गया यहाँ पर कि मैक्स पावर मैं इतना यूज़ कर सकता हूँ, मैक्स पावर विल बी इक्वल टू 2, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ गया। मेरा नंबर क्या था? 12 था, n इज इक्वल टू 12 है, ओके। अब एक बात बताओ, n इज इक्वल टू जब 12 है, मैंने आपको बता दिया कि मैक्सिमम आप 3 का पावर 2 यूज़ कर सकते हो, तो ठीक है 3 का पावर 2 यूज़ करते हैं, 3 का पावर 2 यूज़ करते हैं, और 12 से उसको हटा देते हैं, ठीक है। 12 माइनस 3 का पावर 2 यानी कि 12 माइनस 9, दैट इज़ 3 आ गया, ठीक है। तो अब ऑब्वियस ही बात है, 3 जब आ चुका है यहाँ पर, तो वापस से 3 का पावर 2 आप नहीं यूज़ कर सकते, है ना। देखो यहाँ ध्यान देना, ये मेरा स्टेप 1 हुआ, 12 था आपका नंबर, मैंने आपको क्या बोला था, ज़्यादा से ज़्यादा आप 3 का पावर क्या यूज़ कर सकते हो? 2 यूज़ कर सकते हो। तो मैंने ठीक है 3 का पावर 2 यूज़ कर लिया, 12 में से इतना हटा दिया, 12 माइनस 9 3 आ गया, बचा कितना है? 3 बचा है, ठीक है। तो 3 में से 3 का पावर 2 तो आप एनीवेज घटा नहीं सकते, है ना, आप एनीवेज नहीं घटा सकते क्योंकि नेगेटिव आ जाएगा। तो 3 का पावर 1 पे आप जाओगे, है ना, पावर को घटा दिया आपने,
ठीक है, तो 3 का पावर 2 आपने यूज़ किया था, अब 3 का पावर 1 यूज़ कर रहे हो। तो पहले देख लेते हैं कि 3 का पावर 1 कहीं नेगेटिव तो नहीं जा रहा। हाँ, नहीं जा रहा, वी आर गुड। तो 3 माइनस 3 0 हो गया। देखो 0 हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा नंबर ख़त्म हो गया था। पहले 12 था ना, 12 से ये 3 गया, क्यों? क्योंकि मैंने उसमें 9 घटाया, फिर 3 के बाद ये 0 गया, मतलब सारा नंबर 0 हो गया। अगर नंबर 0 हो गया मतलब इट इज़ पॉसिबल, यानी कि 9 और 3 का पक्का ये सम रहा होगा, तभी तो 9 घटाने पे और 3 घटाने पे ये 12 0 हो गया। ये रहा, 9 घटाया और 3 घटाया तो 0 हो गया। इसका मतलब आंसर ट्रू होगा। इट इज़ पॉसिबल टू शो 12 एज द पावर ऑफ डिस्टिंक्ट पावर ऑफ थ्रीज, सम ऑफ डिस्टिंक्ट पावर ऑफ थ्री। देखो 3 का पावर 2 यहाँ यूज़ किया था और 3 का पावर 1 यहाँ यूज़ किया था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ओके, तो अब एक देखते हैं नेगेटिव एग्जांपल देखते हैं। मान के चलते हैं कि मेरा एग्जांपल n इज इक्वल टू 6 ले लेते हैं। ओके, n इज इक्वल टू अगर 6 ले तो सबसे पहले तो मैक्सिमम पावर कितना ले सकते हैं वो देखते हैं। 3 का पावर 0 होता है मेरा 1, 3 का पावर 1 होता है मेरा 3, 3 का पावर 2 मेरा 9 होता है। देखो 9 जो है 6 से बड़ा है, तो ऑब्वियस सी बात है 3 का पावर 2 तो यूज़ ही नहीं कर सकते हम लोग, है ना? ठीक है, तो मैक्सिमम पावर कितना यूज़ कर सकते हैं? मैक्सिमम पावर 1 यूज़ कर सकते हैं, 3 का पावर 1, है ना? क्योंकि 3 का पावर 2 यूज़ करेंगे तो 6 से बड़ा चला जाएगा, जो 6 जो मेरा नंबर है। ओके, ठीक है, तो मैक्सिमम पावर 1 यूज़ करेंगे। n मेरा 6 दे रखा है। ओके, तो ठीक है, वही काम करते हैं, 6 में घटाते हैं। मैक्सिमम पावर क्या है? 1 है, 3 का पावर 1, तो 6 माइनस 3 कितना हो गया? 3 हो गया। ओके, अब देखो ध्यान देना, अभी भी जो रिमेनिंग नंबर है ना 3 बच गया, अभी 3 है। ये भी देखो 3 के अभी जो करंट पावर का वैल्यू है, पावर का वैल्यू अभी भी 1 है, तो 3 का पावर 1 चाहिए होगा इस 3 तक लाने में, है ना? इस 3 को लाने में अभी भी 3 का पावर 1 ही चाहिए होगा। 3 का पावर 0 से थोड़ी आ जाएगा 3, ठीक है? 3 का पावर 0 से करोगे तो 3 माइनस 1 दैट इज़ 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर ध्यान दो, 3 का पावर 1 आपको दोबारा चाहिए होगा, 3 माइनस 3 तब जाके ये 0 होगा। तो देखो दोबारा आपने सेम पावर यूज़ कर लिया, है ना? दोबारा आपने सेम पावर यूज़ कर लिया, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि 3 का पावर 1 को यूज़ करने पर भी जो नंबर बचा है ना, वो भी बराबर है 3 का पावर 1 के, बराबर ग्रेटर है या तो इक्वल टू है 3 का पावर 1 के। ये देखो यहाँ पर, है ना? 6 माइनस 3 का पावर 1 जब किया तो क्या आया? 3 आया। तो ये जो रिमेनिंग 3 है ना, ये रिमेनिंग 3 ये अभी भी इतना बड़ा तो है कि वो 3 का पावर 1 चाहिए होगा उसके लिए, 3 का पावर 1, है ना? तो देख रहे हो 3 का पावर 1 चाहिए होगा मैक्सिमम। तो 3 माइनस 3 0 तो हो जाएगा, बट ऑब्वियसली ये गलत है क्योंकि आपने क्या किया? सेम पावर 2 बार यूज़ कर लिया। ओके, अब देखो एक और एग्जांपल यूज़ कर लेते हैं, नेगेटिव एग्जांपल एक और यूज़ कर लेते हैं। मान लेते हैं n इक्वल टू 21 है, ठीक है? तो 3 का पावर 0 1 होता है, 3 का पावर 1 2 होता है, सॉरी 3 होता है, 3 का पावर 2 कितना होता है? 9 होता है, 3 का पावर 3 कितना होता है? 3 3 9 थे 27 होता है, जो कि 21 से बड़ा है। तो ऑब्वियस बात है 3 का पावर 3 नहीं यूज़ कर सकते, मैक्सिमम ऑफ 3 का पावर 2 ही यूज़ कर पाओगे, मतलब मैक्सिमम पावर शुड बी 2। ओके, ठीक है, और n मेरा कितना है? 21 है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो अब देखो ध्यान दो, जो मेरा नंबर है वो 21 है ना, ठीक है, और मेरा पावर 2 है, मतलब 3 का पावर 2 यूज़ करेंगे अभी, तो ये वैलिड है क्योंकि देखो 3 का पावर 2 जो है वो छोटा है 21 से, ऑब्वियस सी बात है ना? 21 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 का पावर 2, तो हम यहाँ पर इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। 21 माइनस 3 का पावर 2 कितना हो जाएगा? 21 माइनस 9 दैट इज़ 12 आ जाएगा। चलो ठीक है, अभी देखो 12 जो है ना, 12 ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 3 का पावर 2 ही है, तो भाई आपको 3 का पावर 2 तो यूज़ करना पड़ेगा। 3 का पावर 2 ऑब्वियस सी बात है, 3 का पावर 2 तो यूज़ करना पड़ेगा ना, क्योंकि 3 का पावर 2 से भी ये बड़ा है, तो इतना तो यूज़ करना ही पड़ेगा आपको, यानी कि 12 माइनस 9 दैट इज़ 3 आ जाएगा, 12 माइनस 3 का पावर 2। ओके, बट यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि आपने 2 जो है 2 बार यूज़ कर लिया। किसी भी पावर को आप 2 बार से, 1 बार से ज़्यादा नहीं यूज़ कर सकते, डिस्टिंक्ट होना चाहिए पावर्स, तो आपका आंसर यहीं पर फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, मतलब जो नंबर इस पावर को यूज़ करने के बाद आया, ये रहा 12 आया ना, 12, क्या अभी भी वो उसी पावर से बड़ा है? देखो तो, हाँ बड़ा है अभी भी, 12 जो है 3 का पावर 2 से अभी भी बड़ा है, तो 3 का पावर 2 इसको एक और चाहिए होगा, है ना?
क्योंकि देखो 21 को अगर आप तोड़ोगे तो सही में ये कुछ इस तरह आता है। देखो 3 का पावर 2 हो गया प्लस 3 का पावर 2 हो गया, 9 9 18 19 20 और 3 का पावर 1 हो गया, है ना। देखो 9 + 9 + 3 9 9 18 19 20 21। यहाँ पर देखो आपको साफ साफ दिख भी रहा है कि 3 का पावर 2 यहाँ यूज़ किया था हमने, ये रहा। फिर 3 का पावर 2 चाहिए ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि जो 3 का पावर 2 जब निकाला 12 जो बचा है, ये भी देखो 3 का पावर 2 से बड़ा, तो 3 का पावर 2 तो कम से कम चाहिए ही चाहिए होगा, है ना। इसीलिए आपने दोबारा बस एक बार और चेक कर लो कि क्या अभी जो रिमेनिंग नंबर है क्या वो उस पावर से के 3 का पावर से अभी भी बड़ा है। अगर बड़ा है तो आंसर फॉल्स हो जाएगा मेरा, क्योंकि पावर से रिपीट हो गए हैं। और अगर बड़ा नहीं है तो कोई बात नहीं, पावर को आप घटा दो, है ना। जैसे अभी जो हमने वो वाला एग्जांपल लिया था, वैलिड एग्जांपल, 12 वाला एग्जांपल देखो, 12 - 3 का पावर 2 था तो 3 आया, है ना। अब देखो ध्यान दो, 3 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 3 का पावर 2 है क्या? नहीं, इसका मतलब पावर को घटाना पड़ेगा, है ना। तो पावर को देखो मैंने घटा दिया, पावर माइनस माइनस किया तो पावर अब 1 है मेरा। 3 - 3 0 आ गया, वी आर गुड। ओके, अब 0 आ गया तो आंसर ही मतलब ख़त्म ही हो गया सारा नंबर, मतलब आंसर मेरा ट्रू होगा, क्योंकि जो नंबर था वो ख़त्म हो गया, 0 हो चुका है। ठीक है, तो ये सबसे सिंपलेस्ट अप्रोच था, है ना। मैंने थोड़ा एग्जैजरेट कर दिया, 2-3-4 एग्जाम्पल देकर, बस मुझे लगता है जितना एग्जाम्पल दोगे मैथ्स में उतना क्लैरिटी आएगा। तो देखा है तो हमारा कोड बड़ा सिंपल है। हम क्या बोल रहे थे कि जब तक मेरा जो नंबर है वो ग्रेटर देन 0 नहीं है, मतलब 0 के बराबर नहीं होता, तब तक ये वाइल लूप चलता रहेगा, हम घटाते रहेंगे उसको। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये चेक करेंगे कि इफ़ जो मेरा करंट नंबर है ना, वो अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 3 का पावर, जो भी पावर निकाला है मैंने p है, अगर ऐसा है तो घटा दो, ठीक है। n इज इक्वल टू n - 3 का पावर p। चलो ये तो है, लेकिन अभी जो n - 3 का पावर p करने पर जो वैल्यू आया है n का, अब जो n का वैल्यू आया है, क्या वो भी अभी करंट पावर से बड़ा है क्या? करंट पावर से अभी भी बड़ा है क्या वो? अगर है तो भाई रिटर्न फॉल्स कर दो, ठीक है, रिटर्न फॉल्स कर दो। और अगर नहीं है तो बढ़िया है, p को p माइनस कर दो, यानी कि अब नेक्स्ट पावर की तरफ जाएंगे, है ना। क्योंकि याद करो हमने मैक्स पावर निकाला था, अब पावर घटाते चले जाएंगे, है ना। और मैक्स पावर जो p है वो हमने कैसे निकाला था, याद करो, y, यहाँ पर एक p नाम का वेरिएबल ले लेना, इसको ऊपर कर देते हैं, एक p नाम का वेरिएबल ले लेंगे, ठीक है। इंट p इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट करते हैं। याद करो कैसे चेक करते थे, पहले 3 का पावर 0 चेक करते थे, 3 का पावर 1 चेक करते थे, एंड सो ऑन। तो वाइल पावर ऑफ 3, p, 3 का पावर p, है ना, अगर ये लेस देन है अपने इससे, क्या नाम है, जो आपका नंबर है, तब तक पावर को प्लस प्लस करते रहो, है ना। जैसे मान लेते हैं 3 का पावर p की वैल्यू 0 है अभी, तो वो लेस देन 21 है क्या? हाँ है। फिर पावर को प्लस प्लस किया, 3 का पावर 1 लेस देन 21 है क्या? हाँ है। 3 का पावर 2 लेस देन 21 है, हाँ है। 3 का पावर 3 क्या है, लेस देन 21 है? नहीं, तो रुक जाएंगे, तो ब्रेक कर जाएगा वाइल लूप मेरा। तो p का वैल्यू देखो तो 2 रह जाएगा, है ना, p का वैल्यू 2 रह जाएगा, मैक्सिमम पावर। फिर वहाँ 3 का पावर 2, मान लेते हैं p का वैल्यू यहाँ पर 2 आया और n मेरा 21 था, तो बस जब तक n मेरा 0 ना हो जाए या फिर यहाँ पर कोई फॉल्स वाला कंडीशन ना आ जाए, तब तक ये चलता रहेगा वाइल लूप। तो ये थोड़ा सिंपल अप्रोच था, इसमें मैथ्स भी इन्वॉल्व है, इसीलिए मैथ्स के प्लेलिस्ट में मैंने इसको डाला है। तो सबसे पहले इसको कोड करते हैं, ठीक है, उसके बाद आते हैं एक और अच्छे अप्रोच में। तो चलो सबसे पहले अप्रोच 1 से कर लेते हैं। मैंने बोला था पावर नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं और ये तब तक चलाएंगे जब तक पावर ऑफ 3, p ये लेस देन इक्वल टू n होना चाहिए, ठीक है। जैसे ही उससे बड़ा होगा ये वाइल लूप ब्रेक कर जाएगा, है ना। तो p प्लस प्लस करते हैं, तो मुझे मैक्स पावर एटलीस्ट मिल जाएगा यहाँ से कि मैक्स मुझे कितने पावर से स्टार्ट करना है। जब तक n मेरा ग्रेटर देन 0 है तब तक ये काम हम लोग करते रहेंगे। बस ये चेक कर लेना कि करंट जो नंबर है ना, अगर ये ग्रेटर देन या इक्वल टू करंट 3 का पावर p है तो ऑब्वियस ये बात है, मतलब घटाया जा सकता है, n इज इक्वल टू n माइनस पावर ऑफ 3, p, ठीक है। और इसके बाद भी जो नंबर बचा, अभी जो रिमेनिंग है ना, अगर अभी भी वो ग्रेटर देन इक्वल टू पावर ऑफ 3, p हुआ
तो ऑब्वियस ही बात है आप सेम पावर को दोबारा नहीं यूज़ कर सकते, तो रिटर्न फॉल्स कर देना है। और अगर ऐसा नहीं है तो पी माइनस माइनस कर दो। ओके, लास्ट में रिटर्न ट्रू कर देना। लास्ट में आप यहाँ पर पहुँच गए, मतलब आपका नंबर 0 हो चुका होगा, वाइल लूप से आप बाहर आ गए होगे, है ना। तो रिटर्न ट्रू कर देंगे। सबमिट करके देखते हैं। वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। इंडीड यस। अब इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी खुद सोचो कितना होगा। अब हर बार क्या कर रहे हो, अपने नंबर n को 3 का पावर घटाते चले रहे हो, है ना। n में आप बार बार 3 का पावर घटाते चले जा रहे हो, तो n कब तक 0 होगा, log ऑफ n टू द बेस 3। ऑब्वियसली बात है, जैसे बाइनरी सर्च में कैसे करते थे, बार बार 2 से डिवाइड करते चले आते थे, है ना, बार बार 2 हटाते चले आते थे, तो log ऑफ n टू द बेस 2 होता था। यहाँ पर बार बार 3 के पावर से हटाते आ रहे, तो log ऑफ n टू द बेस 3 होगा यहाँ पर। यहाँ तक क्लियर है। और हमारा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पर कांस्टेंट है, क्योंकि हमने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लिया है, ठीक है। और अभी बहुत लोगों के मन में आ रहा होगा कि मैंने इस पावर का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्यों नहीं कंसिडर किया, ये जो पावर फंक्शन है क्यों नहीं किया है, ठीक है। तो ये आपके लिए होमवर्क है। नहीं अगर समझ में आता है तो मैथ्स का जो कंसेप्ट प्लेलिस्ट है मेरा, वहाँ पर मैं एक टॉपिक पर वीडियो बनाने वाला हूँ कि इन केसेस में कब किन किन केसेस में पावर का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमें ओवन लेना चाहिए, कहाँ कहाँ पर नहीं लेना चाहिए। तो उसके पीछे भी बहुत बड़ी रीजनिंग है, उस पर अलग वीडियो आएगी। अब हम लोग आ जाते हैं इसके नेक्स्ट अप्रोच पे। अब देखो ध्यान दो, एक थोड़ा सा मैथ्स में और घुसते हैं। जितना मैथ्स होगा उतना फन होगा आपको। अगर मैं बोलूँ कि यार 18 को ना बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में शो करके दिखाना, चलो 18 नहीं 15 ले लेते हैं। बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, तो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन सबको आता होगा, है ना, आज के टाइम में। और कैसे निकालते थे याद है, 15 को 2 से डिवाइड करो, ऐसे निकालते थे ना। 15 2 से डिवाइड किया, 2 7 ज़ा 14, रिमाइंडर बचा 1, 2 3 ज़ा 6, रिमाइंडर बचा 1, 2 1 ज़ा 2, रिमाइंडर बचा 1, ख़त्म हो गया। 2 0 ज़ा 0, रिमाइंडर बचा 1। तो देखो क्या है, इसको ऐसे लिखते थे ना, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन कैसे लिखेंगे, 15 का 0 1 1 1 1, ये वाले 0 को हटा भी सकते हो, ठीक है, बट मैं लिख देता हूँ अभी के लिए। तो अगर मैं इसको थोड़ा साइड लिख देता हूँ, ठीक है, तो 15 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ये हुआ। तो बाइनरी मैंने बोला था, देखो तो मैंने आपको क्या बोला था, बाइनरी। बाइनरी यहाँ देखो बाई है, बाई मतलब कि 2 से डिवाइड कर रहे हैं, हर बार 2 से डिवाइड कर रहे हैं। समझ में आया। बाइनरी का मतलब यही तो होता है 2। इसका मतलब कि नंबर को आपको 2 से बार बार डिवाइड करना है और जो रिमाइंडर है उसको ऐसे लिख देना है, ठीक है। अब देखो तो बाइनरी जब आपको दे दिया मैंने, तो आप इस बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में वापस से कन्वर्ट कर सकते हो। याद करो कैसे करते थे, ये याद करो, इसका पावर 0 होता था, पावर 1 होता था, पावर 2 होता था, पावर 3, पावर 4 होता था, है ना। याद करो ये बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है, तो 2 इंटू सॉरी माय बैड, ये 0 है ना यहाँ पर, तो 0 इंटू, सिंस ये बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है तो ये 2 का पावर 4 होगा। देखो इसका पोजीशन 4 है ना, तो 2 का पावर 4 प्लस ये 1 है ना, तो 1 इंटू 2 का पावर 3 होगा। पावर 3 था ना यहाँ पर। सिमिलरली इस पोजीशन के लिए 1 इंटू 2 का पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 का पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 का पावर 0। इसको निकालते हैं, ये तो 0 हो जाएगा, 2 टू द 4 8 हो गया, 4 हो गया, 2 हो गया और ये 1 हो गया, तो कितना हो गया, 15 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दो, कुछ चीज़ें ध्यान देना। सबसे पहली चीज़ कि ये बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है, बाई, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 15 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन निकालना हुआ, तो सिंस ये बाइनरी है, बाई है, तो 2 से डिवाइड करते चलेंगे और जो रिमाइंडर आएगा उसको ऐसे लिख देंगे, ठीक है। इसको ऐसे लिख दिया, और इसको वापस से कन्वर्ट करना हो बाइनरी ये डेसिमल नंबर में, तो देखो तो क्या फॉलो कर रहे हैं, जो इस पोजीशन पे नंबर है 0 है ना, तो 0 लिखते थे और उसको मल्टीप्लाई करते थे 2 का पावर इसका जो भी पोजीशन है ना। तो अगर मैं बोलूँ कि n इजिकल टू 15 है मेरा, तो मैं लिख सकता हूँ ना, n को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि देखो तो ये मान लेते हैं ये आपका केथ पोजीशन है, मान लेते हैं केथ पोजीशन है, ठीक है। तो डिजिट क्या है वहाँ पर, देखो तो डिजिट इधर क्या डिजिट है, 0 है ना, तो उसको मैं डी मान लेता हूँ, डी के मतलब केथ पोजीशन पे क्या डिजिट है, ये डी के हो गया, ठीक है। उसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, ये देखो ध्यान दो, मल्टीप्लाई कर रहे हो, किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन था, तो यहाँ पर 2 का पावर जो भी यहाँ पर पावर है, देखो तो केथ पोजीशन है तो केथ पावर होगा,
ठीक है, प्लस अब देखो तो यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर के माइनस वनथ पोजीशन है ना, यहाँ पर के माइनस वनथ पोजीशन, यानी कि डिजिट के माइनस वनथ में जो भी डिजिट होगा, जैसे यहाँ पर डिजिट 1 है ना, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई किससे किया, 2 का पावर, यहाँ पर के लिखना चाहिए था मुझे, के माइनस 1, ठीक है, प्लस एंड सो ऑन, डी डिजिट 0 मल्टीप्लाइड बाई 3 का पावर 0। यही तो कर रहे हो आप, यही बेसिक फार्मूला होता है ना, यही बेसिक फार्मूला होता है। और सिंस ये बाइनरी रिप्रेजेंटेशन था, इसीलिए हमने इसको देखो टू के स्टाइल में लिखा है, ये रहा टू है ना, यहाँ पर भी 2 होगा, सॉरी 2 का पावर 0 है ना। अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, अभी थोड़ी देर पहले आपने इसको कन्वर्ट किया था ना, कि ये जो 15 है इसको बाइनरी में कन्वर्ट करके आपने कैसे लिखा था इसको, यहाँ 1 लिखा था, 1 इंटू 2 का पावर, सॉरी यहाँ पर 0 था शायद, 2 का पावर 4 था ये, है ना, प्लस यहाँ पर 1 था इंटू 2 का पावर 3 था, प्लस 1 इंटू 2 का पावर 2 था, प्लस 1 इंटू 2 का पावर 2 था, 2 का पावर 0 था यहाँ पर, ठीक है। तो ये तो 0 हो जाएगा, इसको हटा ही देता हूँ मैं, इसको हटा ही देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं कि 15 इज इक्वल टू, देखो तो क्या आया, 1 इंटू 2 का पावर 3 प्लस 1 इंटू 2 का पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 का पावर 0। ओके, अब एक चीज़ ध्यान दो यहाँ पर, पता है इसका मतलब क्या होता है, कि 2 का पावर 3 जो ना है, 3 है ना, वो आपको एक बार चाहिए, एक बार। ये 1 का मतलब वही हुआ ना, कि 2 का पावर 3 आपको कितना बार चाहिए, एक बार चाहिए, तभी तो एक ही बार मल्टीप्लाई किया है, मल्टीप्लाइड है यहाँ पर ही वही दे रखा है कि 2 का पावर 2 आपको सिर्फ एक बार चाहिए होगा, है ना। यहाँ पर देखो 2 का पावर 0 आपको सिर्फ एक बार चाहिए होगा। ओके, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो 2 का पावर 3 है ना, ये 3 वाला पावर जो है 2 का पावर 3 वो सिर्फ एक बार चाहिए होगा, 2 का पावर 2 सिर्फ एक बार चाहिए होगा, 2 का पावर 0 सिर्फ एक बार चाहिए होगा, ठीक है। अब इस चीज़ पर मैं क्यों स्ट्रेस दे रहा हूँ कि यहाँ पर देखो रो किसी पावर को कितनी बार यहाँ पर यूज़ करना है वो यहाँ पता चल जाता है मुझे, देखो इस रिप्रेजेंटेशन में आपको पता चल जाता है कि ये वाला पावर कितनी बार यूज़ होगा, ये वाला पावर कितनी बार यूज़ होगा, ये वाला पावर कितनी बार यूज़ होगा इस नंबर को लाने में, ठीक है। तो आपको आई थिंक हिंट समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। अभी तो अब मैंने आपको बाइनरी सिखाया था ना, बाइनरी, अब मैं आपको क्या बोलूँगा, बाइनरी का मतलब क्या होता था, 2 से डिवाइड करना पड़ता था हर बार। अब मैं आपको टर्नरी सिखा रहा हूँ, टर्नरी, ठीक है। टर्नरी का मतलब क्या हुआ कि अब हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे किसी भी नंबर को, तो करते हैं। जैसे मान लेते हैं मेरा n इज इक्वल टू 12 है, इसका मैं बाइनरी रिप्रेजेंटेशन नहीं मांग रहा हूँ आपसे, अब मैं आपसे इसका टर्नरी रिप्रेजेंटेशन मांग रहा हूँ, ठीक है। तो टर्नरी रिप्रेजेंटेशन निकालने के लिए याद करो, बाइनरी के लिए जब 2 से डिवाइड करते थे, टर्नरी के लिए 3 से डिवाइड करेंगे, 3 4 द 12, रिमाइंडर बचा 0, 3 1 द 3, रिमाइंडर बचा 1, 3 0 द 0, रिमाइंडर बचा 1, ठीक है। तो इसका टर्नरी रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, 0 1 1 0, ठीक है। और ये टर्नरी रिप्रेजेंटेशन है, याद रखना। पहले तो इनका पोजीशन लिख देता हूँ, ये 0th पोजीशन है, ये फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड पोजीशन है, ये थर्ड पोजीशन है, ठीक है। तो याद करो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, n इज इक्वल टू kth डिजिट मल्टीप्लाइड बाई 3 का पावर k। 3 का पावर क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये टर्नरी रिप्रेजेंटेशन है। बाइनरी में याद करो 2 का पावर करते थे, क्योंकि वो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होता था। यहाँ पर टर्नरी रिप्रेजेंटेशन है, डी के इंटू 3 का पावर k प्लस डी के माइनस 1 इंटू 3 का पावर k माइनस 1 एंड सो ऑन, ठीक है। तो देखते हैं 12 को मैं कैसे लिख सकता हूँ। 12 विल बी इक्वल टू, सबसे पहले देखते हैं ये थर्ड डिजिट है ना, सॉरी थर्ड वाला पोजीशन है ना, तो d3 इंटू 3 का पावर 3, तो d3 क्या है मेरा 0 है, 3 का पावर 3 हो गया, प्लस सिमिलरली d2 मेरा क्या है 1 है, 1 इंटू 3 का पावर 2, ठीक है, प्लस इस पर आते हैं 1 इंटू 3 का पावर 1, फिर इस पर आते हैं 0 इंटू 3 का पावर 0, ठीक है। तो ये तो 0 हो गया, ये हो गया 9, ये हो गया 3, ये हो गया 0, कितना आ गया 12 आ गया, देखो तो, ठीक है।
अब देखो ध्यान देना फिर से, अब मैं यहाँ पर उसी चीज़ पर स्ट्रेस दे रहा हूँ जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ का, कि 3 का पावर 3 आपको 0 टाइम्स चाहिए, तो इसको तो छोड़ ही दो। 3 का पावर 0 आपको 0 टाइम्स चाहिए, इसको भी छोड़ ही दो। देखो तो 3 का पावर 2 जो है, यहाँ पर पावर की वैल्यू क्या है, देखो तो पावर की वैल्यू 2 है, वो आपको सिर्फ एक बार चाहिए, है ना, ये रहा, तभी तो 9 आया। उसके बाद 3 यहाँ पर देखो तो पावर की वैल्यू क्या है, 1 है, वो आपको सिर्फ एक ही बार चाहिए, ठीक है, तभी तो यहाँ पर 3 आया। ठीक है, क्या कभी भी ऐसा हुआ कि कोई भी पावर आपको एक बार से अधिक बार चाहिए था? नहीं, 3 का पावर 2 भी एक ही बार चाहिए था, 3 का पावर 1 भी एक ही बार चाहिए था। ये जो गोला मैंने किया ना, ये गोल गोल, ये कितनी बार चाहिए वो है ये। ठीक है, तो अब आपके मन में आएगा, चलो कोई नेगेटिव एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं 21 ले लेते हैं, 21 n इज इक्वल टू 21। तो 21 को टर्नरी रिप्रेजेंटेशन में रिप्रेजेंट करो तो 3 7 ज़ा 21 होता है, रिमाइंडर क्या बचा 0, 3 2 ज़ा 6 होता है, रिमाइंडर बचा 1, 3 0 ज़ा 0, रिमाइंडर बचा 2। अब देखो ध्यान दो, इसका टर्नरी रिप्रेजेंटेशन में ध्यान दो, क्या लिखा हुआ है 0 2 1 0। इसका टर्नरी रिप्रेजेंटेशन पे ध्यान दो, हमने लिख लिया, इसका पोजीशनिंग कर देते हैं, 0th पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन। अब 21 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है, 0 डिजिट इंटू 3 का पावर जो भी पोजीशन है, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, 3 का पावर 3 प्लस, अब इसकी बात करते हैं, वैल्यू क्या है 2 है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 का पावर 2 प्लस, अब इसकी बात करते हैं 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 का पावर 1, अब इसकी बात करते हैं 0 मल्टीप्लाइड बाई 3 का पावर 0। ठीक है, ये तो 0 हो गया, 3 से 9, 9 टू 18 हो गया, ये 3 हो गया, ये 0 हो गया, आ गया आंसर 21। बट प्रॉब्लम देखो यहाँ पर 3 का पावर, ये तो 0 है, इसको तो छोड़ ही दो। ये देखो 3 का पावर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पावर की वैल्यू क्या है 1 है, और वो सिर्फ एक ही बार चाहिए आपको, विच इज़ गुड, 3 का पावर 1 आपने यूज़ कर लिया। लेकिन 3 का पावर 2 जो है ना, 3 का पावर 2 वो आपको 2 बार चाहिए होगा, यानी कि 21 को अगर आपको फॉर्म करना है तो 3 का पावर 2 प्लस 3 का पावर 2, 2 बार आपको 3 का पावर 2 चाहिए होगा, ये रहना लिखा तो है, 3 का पावर 2 2 बार चाहिए होगा, है ना, और 3 का पावर 1 एक बार चाहिए होगा, है ना, तब जाके 21 आएगा। तो यही तो अलाउड नहीं है। प्रॉब्लम में क्या दे रखा है, यही तो पता करना है कि 21 जो है 3 का पावर का सम होना चाहिए, लेकिन डिस्टिंक्ट पावर होना चाहिए। यहाँ पर डिस्टिंक्ट यहाँ पावर 2 है, इधर भी दोबारा पावर 2 आ गया, विच इज़ नॉट अलाउड, तो आंसर हमारा फॉल्स होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक बड़ा सिंपल सोल्यूशन ये है कि आपको इसका टर्नरी रिप्रेजेंटेशन निकालना है, बस ये रहा टर्नरी रिप्रेजेंटेशन, ये है, और उसमें अगर 0 और 1 के अलावा कुछ भी हुआ तो आंसर मेरा फॉल्स हो जाएगा। और क्या, देखो यहाँ पर 2 आ गया था ना, मतलब देख रहे हो कोई पावर एक से ज़्यादा बार यूज़ हो गया, ये रहा, ये 2 को हमने यहाँ लिखा था ना, इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला पावर एक से ज़्यादा बार यानी कि 2 बार यूज़ हो जाएगा, है ना। और इट मेक सेंस ऑल्सो, क्योंकि आप देखो यहाँ पर रिमाइंडर लिख रहे हो, सिर्फ रिमाइंडर लिख रहे हो। 3 से डिवाइड करने पे कोई भी नंबर को 3 से मॉड्यूलो लोगे तो रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है, या तो 0 आ सकता है, या तो 1 आ सकता है, या तो 2 आ सकता है। तो 0 और 1 तो अलाउड है, 0 मतलब कि पावर आप लोगे ही नहीं वो वाला, 1 मतलब कि वो वाला पावर सिर्फ एक ही बार लोगे, 2 मतलब कि वो वाला पावर आपको 2 बार चाहिए होगा, तो 2 नहीं आना चाहिए उसके टर्नरी रिप्रेजेंटेशन में, है ना। अब समझ में आया ये चीज़, ये वाला अप्रोच। ठीक है, कि इतना मैंने जो डीलिंग दिया ऊपर, इतना स्टोरी सुना, इतना भाषण दिया, वो बस ये प्रूफ करने के लिए बताया था। तो मैथमेटिकल बैकग्राउंड और प्रूफ ज़रूरी था ये बताने के लिए। अगर मैं आपको ब्लाइंडली बता देता कि देख भाई डिवाइड करते जा, अगर मॉड्यूलो में रिमाइंडर 2 आ गया तो आंसर फॉल्स कर देना, भाई वैसे सीखोगे नहीं, ग्रोथ नहीं होगा वैसे आपका। ठीक है, अगर मैथमेटिकल चीज़ें ट्रिकी लगती हैं तो दोबारा से स्टार्टिंग से वीडियो देखो और पेशेंस रखो, कॉपी खोलो, पेंसिल उठाओ हाथ में, पेन उठाओ हाथ में, और जो मैं बताया दोबारा से समझो उसको। तभी तो मैंने पहले बाइनरी रिप्रेजेंटेशन समझाया, क्योंकि सबको बाइनरी रिप्रेजेंटेशन अच्छे से आता है, तो टर्नरी भी आना चाहिए, है ना। ठीक है, तो टर्नरी वाला हमने यहाँ पर देख लिया, और यहाँ ये रियलाइज़ हो गया कि भाई रिमाइंडर में 2 तो कभी ज़िंदगी में नहीं आना चाहिए। 2 का मतलब क्या हुआ कि भाई 2 बार वो पावर यूज़ होगा, ये रहा यहाँ पर, है ना। ठीक है, 2 बार ये पावर यूज़ होगा, और वो अलाउड ही नहीं, कोई भी पावर 2 बार, एक बार से ज़्यादा यूज़ ही नहीं करना है, डिस्टिंक्ट टाइम यूज़ करना है हर पावर को। तो यहाँ तक क्लियर है, ओके। तो ये वाला कोड तो और भी सिंपल हो गया, ये वाला अप्रोच। हम लोग पता है क्या करेंगे, जो भी नंबर मुझे मिलेगा, है ना, उसको हम डिवाइड करते मॉड्यूलो निकालते रहेंगे। 21 मॉड्यूलो 3 कितना आया, 0 आया, क्या ये 2 के बराबर है,
नहीं, विच इज़ गुड। ठीक है, फिर 21 मॉड्यूलो 3 किया तो रिमाइंडर 0 आया, है ना। उसके बाद कितना से डिवाइड किया था, 3 7 से किया था ना, तो याद करो 21/3 कर देंगे तो 7 आ जाएगा। ठीक है, अब 7 मॉड्यूलो 3 करेंगे। 7 मॉड्यूलो 3 कितना होता है, 1 आता है रिमाइंडर। क्या ये 2 के बराबर है, नहीं, वी आर गुड। ठीक है, अब 7 को मॉड्यूलो 3 किया था ना तो 2 आया होगा, ये रहा यहाँ पर देखो 2 आया होगा ना, तो 7/3 2 आता है, ऑब्वियस सी बात है, तो यहाँ पर 2 आ गया। अब फिर से 3 से मॉड्यूलो लेंगे, क्या आ गया, 2 आ गया। भाई ये 2 के बराबर है ना, तो हमारा आंसर यहीं पर फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, ये तो 21 का केस हो गया। मान लेते हैं 15 का ले लेते हैं। 15 मॉड्यूलो 3 रिमाइंडर 0 है, फिर 15/3 कितना होता है, 5 होता है। 5 मॉड्यूलो 3 कितना हो गया, 2 आ गया, विच इज़ ऑल्सो नॉट अलाउड, है ना, आंसर फॉल्स होगा। मतलब 15 को भी आप नहीं शो कर सकते। सिमिलरली 2 ले लेते हैं। 12 मॉड्यूलो 3 कितना होगा, 0 होगा, विच इज़ फाइन। 12/3 कितना होता है, 4 होता है, तो 4 बचेगा। 4 मॉड्यूलो 3 कितना हो गया, मेरा 1 हो गया, विच इज़ ऑल्सो फाइन। ठीक है, 4/3 कितना होता है, 1 होता है ना। 1 मॉड्यूलो 3 कितना हो गया, 1 हो गया, विच इज़ ऑल्सो फाइन। यहाँ तक क्लियर है, ओके। और हाँ, एक समय ऐसा आएगा ना कि नंबर 0 हो जाएगा। जैसे 1 मॉड्यूलो 3 यहाँ पर 1 आ गया, तो 1 को फिर 3 से डिवाइड करोगे, 1/3 कितना होता है, 0 होता है, तो यहाँ 0 बचेगा। 0 मॉड्यूलो 3 0 हो गया, है ना। तो 0 आएगा तो यहीं पर रुक जाओ, अब तो 0 ही आता रहेगा ना हर बार, तो इधर ही रुक जाएंगे। तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि आपको रिमाइंडर में ना 2 आया, मतलब इसका टर्नरी रिप्रेजेंटेशन करोगे तो कभी उसमें 2 आएगा ही नहीं। कोई भी पावर 2 से मल्टीप्लाई होगा ही नहीं, यानी कि कोई भी पावर 1 से अधिक बार यूज़ नहीं होगा, तो आपका आंसर ट्रू ही होगा अल्टीमेटली। ठीक है, तो इसका जो कोड है वो तो और भी सिंपल है। मतलब मुझे बहुत पसंद आया था ये अप्रोच। देखो, वाइल n ग्रेटर देन 0, जब तक n 0 नहीं हुआ था, मैं सिंपली बस ये चेक करता रहूँगा कि n मॉड्यूलो 3 जो है ना इज इक्वल टू अगर 2 आ जाता है किसी भी केस में, तो मैं रिटर्न फॉल्स कर दूंगा। अगर ऐसा नहीं है तो बढ़िया, आगे चलते जाएंगे, n इज इक्वल टू n/3 करते रहेंगे। ठीक है, बस इतना ही कोड था आपका, और लास्ट में रिटर्न ट्रू कर देना अगर n मेरा 0 हो गया तो। दैट्स इट, ये और भी सिंपल था ये वाला अप्रोच। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अभी कोड करेंगे तो वहाँ पर आपको समझाऊंगा कि इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो कांस्टेंट है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अच्छे से समझाऊंगा आपको। ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी चलो यहीं पर बता देता हूँ आपको। देखो, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वेरी सिंपल, आप ध्यान दो। जब आप बाइनरी सर्च करते थे ना, याद है, तो कोई भी नंबर को आप 2 से डिवाइड करते चले जाते थे हर बार। एक बार n/2 किया, फिर उसको भी बाई 2 किया, फिर उसको भी बाई 2 किया। तो जब भी कोई नंबर 2 से डिवाइड होता चला जाता है तो याद करो कितना टाइम लगता है उसको ख़त्म होने में, log of n टू द बेस 2 होता है। यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, किसी भी नंबर को 3 से डिवाइड करते चले जा रहे हैं, तो कब तक ख़त्म होगा वो, log of n टू द बेस 3, क्योंकि 3 से डिवाइड करते चले जा रहे हो, है ना। तो log of n टू द बेस 3 इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा। यहाँ तक क्लियर है, ओके। तो चलो जल्दी से इसका कोड करते हैं और इसका फिनिश करते हैं इसको। उसके बाद एक और लास्ट अप्रोच पर आते हैं, जो कि बहुत नई अप्रोच है। बहुत अच्छा अप्रोच तो नहीं है, बट स्टिल आपको वो भी जानना चाहिए। तो सेकंड अप्रोच तो बहुत सिंपल है, तब तक चलेंगे जब तक n ग्रेटर देन 0 है। किसी भी एक ऐसे केस में अगर n मॉड्यूलो 3 मेरा इज इक्वल टू 2 आ जाता है तो रिटर्न फॉल्स कर देंगे। अगर नहीं आता तो n इज इक्वल टू n/3 करते चले जाएंगे, लास्ट में रिटर्न ट्रू कर देंगे। ओके, दिस वाज वन ऑफ द सिंपलेस्ट अप्रोचेस। सबमिट करके देखते हैं। देखो, इसका अप्रोच सिंपल है, बट इसका जो यहाँ पर इस अप्रोच पर आने में हमें बहुत टाइम लगा था, क्योंकि इसके पीछे का मैथ्स हमें समझना था, राइट। ठीक है, तो सबसे अच्छा और इम्पॉर्टेंट अप्रोच ये है हमारे लिए। अब आते हैं इसके लास्ट अप्रोच पे। अब देखो, आते हैं अपने अप्रोच 3 में, लास्ट अप्रोच है। और अगर आपको मैथ्स वाला पार्ट पसंद नहीं आता है जनरली, तो ये अप्रोच आपके लिए है ना। इसमें मैथ्स कुछ नहीं है, इसमें नॉर्मल सा ब्रूट फोर्स हम लगाएंगे। याद करो, आपको 3 से ही डिवाइड चेक करना है ना, कि 3 का पावर से के सम से 15 ला सकते हैं कि नहीं। तो अब वैसे स्टार्टिंग पावर आप 0 से स्टार्ट करोगे, पावर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो सबसे पहला डिसीजन आप ये ले सकते हो कि मैं 3 का पावर 0 इंक्लूड करूँगा 15 लाने के लिए। ठीक है, उसके बाद आप और भी 3 का पावर करोगे 15 लाने के लिए। फिर एक डिसीजन ये हो सकता है कि आप 3 का पावर 0 ना लेके 3 का पावर 1 लो। फिर ये भी हो सकता है 3 का पावर 1 भी आप नहीं लेते, 3 का पावर 2 लेते, एंड सो ऑन। तो देखा जाए तो हर पावर के लिए आपके पास एक डिसीजन है कि आप उस पावर को लो 15 लाने के लिए या नहीं लो। अगर आप उसको लेते हो, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, मान लेते हैं स्टार्टिंग में आपका पावर 0 था ना, है ना। स्टार्टिंग में आपका पावर 0 था, तो अगर पावर 0 अगर आप ले लेते हो तो n-3 का पावर 0 घट जाएगा, इतना बच जाएगा। तो n अब कितना हो गया मेरा, देखो तो 15 -
एन 15 माइनस 3 का पावर 0 1 होता है ना, 14, तो एन 14 हो जाएगा। ठीक है, अब आप सेम पावर यूज़ तो कर नहीं सकते, तो पी का पावर, अब पी का वैल्यू यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक है, और मान लेते हैं अगर आप इसको नहीं लेते तो एन ऑब्वियस है 15 का 15 ही रह जाता, और पावर अब आपका 1 हो जाता, कि आप 3 का पावर 0 आपने नहीं लिया, 3 का पावर 1 पर आप डायरेक्ट आ गए हो, देख रहे हो कि 3 का पावर 1 को लेंगे तो आएगा कि नहीं। ठीक है, अब इस बात पर देखो ध्यान देना, इसमें आपका एन 14 हो गया था ना, और यहाँ पर एन अभी भी 15, क्योंकि आपने 3 का पावर 0 नहीं लिया था स्टार्टिंग में। अब आप इस पाथ पर भी आपके पास फिर से वही पॉसिबिलिटी है कि आप पी का पावर इज इक्वल टू पी का पावर, जो पावर 1 है वो आप लो या ना लो, अगर मान लेते आप ले लेते हो, ठीक है, तो 15 माइनस 3 का पावर 1 दैट इज़ 12, तो यहाँ पर 12 आ जाएगा। ठीक है, और पावर अब 2 कर दोगे आप, है ना, एन 12 आ गया यहाँ पर, और अगर आप इसको नहीं लेते हो तो एन अभी भी 15 हो जाएगा और पावर इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह फर्दर हर एक पाथ को ट्राई करोगे, हर पॉसिबल पाथ को, यहाँ पर भी हर पॉसिबल पाथ को आप ट्राई करोगे, बहुत सारे पाथ निकल कर आएंगे। तो कोई भी एक ऐसा पाथ होगा ना जहाँ पर एन आपका 0 हो जाए, कोई भी एक ऐसा पाथ होगा, तो वहाँ से आप ट्रू रिटर्न कर देना, ट्रू। मान लेते इस पाथ से आपका आंसर फॉल्स आया, मतलब नहीं हो पाया इस पाथ से, तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट इस पाथ से तो ट्रू आ गया ना। ठीक है, तो ट्रू यहाँ पर और ऑपरेशन लगा देंगे, और ऑपरेटर लगाने से क्या होगा कि किसी भी एक पाथ से ट्रू आ गया तो आंसर ट्रू होना चाहिए, क्योंकि आपको अल्टीमेटली क्या चाहिए कि एन इज इक्वल टू 15 आ जाना चाहिए ना, चाहे वो कोई भी पाथ आप लो, बस आपको ये चेक करना है कि 15 लाना पॉसिबल है कि नहीं 3 का पावर से, और सम ऑफ 3 का पावर से, है ना, और यूनिक पावर होना चाहिए। ओके, ठीक है, तो देखो यहाँ पर पावर 3 का पावर 0 से हमने इसको लिया और एक बार उसको नहीं लिया, तो टेक और नॉट टेक वाली बात आ रही है यहाँ पर। ओके, तो एक और एग्जांपल दिखाता हूँ जो वैलिड एग्जांपल, जैसे एन इज इक्वल टू 12 है ना, एन इज इक्वल टू 12, इसका ट्री डायग्राम जल्दी जल्दी बना लेते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर पावर मेरा 0 था अभी, तो आपके पास ऑप्शन है कि इस पावर को आप ले लो, अगर आपने ले लिया तो 12 माइनस 3 का पावर 0 दैट इज़ 11 हो जाएगा, इधर 11 हो जाएगा, और पावर इज इक्वल टू 1 कर दिया यहाँ पर। और मान लेते आप नहीं लेते तो अभी भी मेरा नंबर 12 ही रहता, लेकिन पावर मेरा 1 हो जाता। अब आपके पास फिर से ऑप्शन है कि आप इसको लो या ना लो, अगर आप इसको ले लेते हो, ठीक है, तो 12 माइनस 3 का पावर 1 तो 9 हो गया। ठीक है, और पावर अब मेरा कितना हो गया 2 हो गया, और आप इसको नहीं लेते तो 12 का 12 ही रह जाता, पावर इज इक्वल टू 2 हो जाता। ओके, अब सिमिलरली इसको भी आप एक्सपैंड कर लेना, है ना, मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि देखो अब आपके पास फिर से ऑप्शन है कि p का पावर 2 को आप लो या ना लो, अगर ले लेते हो तो 9 माइनस 3 का पावर 2 दैट इज़ 9 माइनस 9 0 हो गया यहाँ पर, और आप नहीं लेते हो तो 9 रहता, और p इज इक्वल टू 3 है यहाँ पर। ठीक है, अब देखो ध्यान देना, यहाँ पर जैसे ही 0 आया तो आप रिटर्न ट्रू कर दो। ठीक है, और यहाँ पर ध्यान दो 9 जो है, और ये p इज इक्वल टू 3 दिख रहा है आपको, पावर 3 है, तो आप एक चीज़ यहाँ नोटिस कर रहे हो, पावर 3 पे आप क्यों चले गए भाई, देखो तो 3 का पावर 3 करोगे तो वो तो ग्रेटर देन 9 हो गया, है ना, तो आप इधर से ही फॉल्स रिटर्न कर दो कि भाई नहीं ये तो बहुत बड़े पावर में हम चले गए, तो यहाँ से फॉल्स रिटर्न कर दो कि इस पाथ से आंसर नहीं आएगा। तो कोई बात नहीं, इस पाथ से तो आंसर आ गया ना, तो ट्रू यहाँ से आ गया ना, तो कोई बात नहीं, हम ट्रू भेज देंगे यहाँ पर ऊपर कि भाई एक पाथ से आंसर आ गया था नीचे, हो सकता है इस पाथ से भी आंसर आया था। ठीक है, ट्रू ट्रू यहाँ पर लास्ट में ट्रू रिटर्न कर देंगे कि किसी भी पाथ से आंसर ट्रू आ जाए तो मेरा आंसर ट्रू होगा। यहाँ तक क्लियर है? ओके, तो चलो जल्दी से इसका कोड करते हैं, और इसका अगर मैं टाइम कम्प्लीट आपको तो देखो ध्यान दो, जो फॉर एनी गिवन नंबर, मान लेते हैं आपको n एक नंबर दे रखा है, कितने बार इसको 3 से डिवाइड किया जा सकता है, मतलब कितना पावर आ सकता है 3 का, ऑब्वियसली लॉग ऑफ n टू द बेस 3, मतलब इतने बार 3 को डिवाइड किया जा सकता है। ओके, और हर बार हर केस के लिए देखो 2 पॉसिबिलिटी है कि उसको ले सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं, तो 2 पॉसिबिलिटी है, और हर एक कैंडिडेट के लिए 2 पॉसिबिलिटी है। तो कितने कैंडिडेट्स है टोटल, लॉग ऑफ n टू द बेस 3, लॉग ऑफ n टू द बेस 3 क्या बताता है आपको कि कितनी बार इस n को डिवाइड किया जा सकता है, कितने पॉसिबल वेज है, कितने कैंडिडेट्स हैं, है ना, और हर कैंडिडेट के लिए देखो 2 पॉसिबिलिटी है मेरे पास, ट्री डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, तो 2 का पावर लॉग ऑफ n टू द बेस 3 हो गया टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ओके, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का अगर आप ध्यान दो कि वर्स्ट केस में क्या हो रहा है कि कोई नंबर को आप बार बार 3 से डिवाइड करते चले जा रहे हो, है ना, 3 घटाते चले जा रहे हो, तो जो ट्री का डेप्थ होगा, सिस्टम का जो रिकर्शन ट्री का डेप्थ होगा वो कितना होगा, बार बार 3 से हटाते जा रहे हो, किसी भी नंबर से बार बार 3 हटाते जा रहे हो, तो मतलब 3 बार बार हटते चले जा रहा है, मतलब लॉग ऑफ n टू द बेस 3 होगा, है ना। यहाँ तक क्लियर है? स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ये हो गया आपका। जल्दी से चलो इसका कोड कर लेते हैं, सिंपल सा स्टोरी है, और वैसे ट्री डायग्राम समझ में आ गया तो कोड तो आराम से कर लोगे। इसका कोड करते हैं और इसको फिनिश करते हैं। तो चलो अब लास्ट अप्रोच को कोड कर लेते हैं। मैंने क्या बोला था, सिंपल एक सॉल्व फंक्शन लिख दूंगा, n भेज दूंगा,
ठीक है। और स्टार्टिंग में पावर 0 ले लेता हूँ, ठीक है। तो और यहाँ पर ये मुझे बता देगा इंट सॉल्व, यहाँ पर इंट n ले लिया, इंट p ले लिया, है ना। पावर 0 से स्टार्ट किया था मैंने, याद है। कहीं भी ऐसा हुआ कि n मेरा इज इक्वल टू अगर 0 हो जाता है तो मतलब सारे नंबर्स यूटिलाइज हो गए, मतलब सम आ चुका है n का, रिटर्न ट्रू हो गया, ठीक है। और कभी भी ऐसा हुआ कि पावर ऑफ 3, है ना, 3 टू द पावर p अगर ग्रेटर देन करेंट नंबर हो गया तो ऑब्वियस ये बात है रिटर्न फॉल्स कर दो, इस पाथ से आपको आंसर नहीं मिलने वाला, ठीक है। अब आपके पास ऑप्शन है कि आप मैं इस पावर को लूँ या ना लूँ, है ना। p अंडरस्कोर को ले लो, है ना, इस पावर को ले लो, तो क्या हो जाएगा, सॉल्व फंक्शन कॉल करेंगे n माइनस पावर ऑफ 3, p, है ना, नंबर कम हो जाएगा और p+1 भेज देना, ठीक है। दूसरा वेरिएबल क्या हो सकता है, p को मत लो, है ना, या फिर नहीं लो। सॉल्व, यहाँ पर n का वही रह जाएगा और बस पावर मेरा +1 हो जाएगा, ओके। लास्ट में आपको इतना चेक करना है कि दोनों में से कोई भी पाथ से अगर आंसर आ जाता है आपका तो आपका आंसर ट्रू हो जाएगा। मतलब ये वाला जो वेरिएबल है आपका, ठीक है, यहाँ से ट्रू आ जाए या फिर ये वाला जो वेरिएबल है इधर से ट्रू आ जाए, कोई भी पाथ से अगर आंसर ट्रू आया था तो मेरा आंसर ट्रू होगा। रन करके देखते हैं। वी शुड बी एबल टू पास ऑल द एग्जाम्पल टेस्ट केसेस। सबमिट करके देखते हैं। कोई भी डाउट होता है रीड इन द कमेंट सेक्शन, विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।